हेलो एंड नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है लव इनफाइनाइट चैनल पर। तो बात करते हैं 1111 पोर्टल की। 1111 पोर्टल आपका हर साल आता है ट्विन फ्लेम जर्नी में, चाहे आप सेपरेशन पीरियड में हो तो भी आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इस समय में काफ़ी हार्ड फील करते हैं आप, काफ़ी हैवी फीलिंग्स आपके पास रहती हैं, आपके शोल्डर्स भी काफ़ी हैवी हो जाते हैं। आपको ये लगता है कि भाई ये जर्नी कब एंड होगी, मतलब एक रीयूनियन देखने को मिलता है तो वो हमारा कब होगा। जब तक आपके अंदर इस तरह की एनर्जी रहेगी तब तक आप एग्जॉस्ट होते रहेंगे, तब तक आपके अंदर यही सवाल आते रहेंगे कि सबका होता है, हमारा कब होगा। रीयूनियन सिर्फ एक ही तरह से नहीं होता है जो कि हमें दिखाई देता है इन आँखों से, जो आपकी खूबसूरत आँखें हैं ना, इनसे आपको दिखाई देता है कि हाँ जी इन दोनों का मिलन हो गया है। ये नहीं, इससे भी कहीं ऊपर है। अब राधा कृष्ण को आप मानते हैं एज अ ट्विन फ्लेम, मानते हैं ना, तो फिर कैसे देखते हैं आप उनके रीयूनियन को? तो इसी तरह का ही कुछ है। लेकिन 1111 पोर्टल हर जगह अगर आपको दिख रहा है, डिजिटल नंबर पर, नेम प्लेट पर, समथिंग व्हीकल प्लेट पर, कहीं भी बार बार, तो इट मीन्स कुछ ना कुछ न्यू बिगनिंग आपकी है। कई लोग कहते हैं हाँ हम तो कई सालों से देख ही रहे हैं, क्या न्यू बिगनिंग, हमारे तो कुछ हुआ ही नहीं है। इस तरह से अगर शिकायती लहजे पे अगर आप रहेंगे तो न्यू बिगनिंग अपने आप ईश्वर आपके सामने कोई अपॉर्चुनिटी ला के थोड़ी रख देंगे, वो तो आपको खुद ढूंढनी पड़ती है। कर्म हमको खुद करना पड़ता है। इसका अर्थ ये होता है कि जस्ट डू समथिंग फॉर योर सेल्फ, ऑथेंटिसिटी में आए। ऑथेंटिसिटी में आने का मतलब ही यही है कि सबसे पहले आप अपने आप को समझें, गो इनवर्डली। जब तक हम अंदर नहीं झांकते हैं तब तक हम उन सब चीज़ों को मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हैं। 1111 पोर्टल पर बहुत लोग कहते हैं कि मैनिफेस्टेशन टेक्निक बताओ। टेक्निक्स वही हैं जो सब कुछ ऑलरेडी सभी जानते हैं, यूट्यूब पे भरमार है, आप कोई भी टेक्निक चुन सकते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि 1111 पोर्टल पर ही वो करनी है या शुरू करनी है। इसको आप हर दिन ही कर सकते हैं। लेकिन हाँ, 1111 पोर्टल से कुछ नया शुरू कर रहे हैं तो उस दिन, उस समय में, या 11:11 के टाइम पर, जब आपकी घड़ी 11:11 बजा रही हो, रात का समय या सुबह का, तब आप ये कर सकते हैं। अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इनर वर्क क्या है क्या नहीं है, ये सब कुछ जानना है तो स्क्रीन पे दिखाए नंबर पर मैसेज करें। फ़ी अफोर्डेबल लगे तो ज़रूर आएँ। कंसल्टेशन, टैरो या फिर एस्ट्रोलॉजी से कुछ भी जानना हो तो ये आप आगे बुकिंग करा सकते हैं। सबसे पहले ट्विन फ्लेम जर्नी में आपकी हीलिंग ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे ही 11 देखने से या 1111 देखने से एकदम से आपके जीवन में कुछ नया नहीं आ जाता है। लेकिन जब बहुत ही क्राइसिस हो, जैसे फाइनेंशियल क्राइसिस है, इमोशनल क्राइसिस से आप गुजर रहे हैं, तो आपको ये लगता है कि अब मेरे जीवन में कुछ नया तो चाहिए। तो कुछ नया चाहिए, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ हो। मान लीजिए आपका फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं है लेकिन इमोशनल क्राइसिस ज़बरदस्त है, नहीं रह पा रहे आप, पैसा खूब है, धन धान्य से आप भरे हुए हैं, लेकिन मन की शांति नहीं है और आपको लग रहा है कि मुझे कुछ और करना है। तो वो क्या चीज़ है? वो स्पिरिचुअलिटी हो सकती है, वो कुछ ह्यूमैनिटी हो सकती है। ह्यूमैनिटी का वर्क मतलब मानवता से रिलेटेड, सोल पर्पस जिसे कहते हैं। समटाइम सोल पर्पस मिलने में, खोजने में समय लगता है। इसीलिए कहती हूँ जनरल राइटिंग करें। हाँ, किसी ने ये भी कहा कि जनरल राइटिंग के स्टेप्स बता दीजिए। जनरल राइटिंग में देखिए कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी आपके मन की इच्छा है। एक सेंटेंस को बार बार लिखिए। कितनी बार? वो आप 333 टेक्निक से कर सकते हैं, 555 टेक्निक कर सकते हैं, 369 कर सकते हैं। 1111 पोर्टल है तो 11 टाइम्स लिख लीजिए। और मुझे तो इन सब चीज़ों का पता भी नहीं था, मैं जस्ट लिख लेती थी समटाइम अब पूरा पैराग्राफ के हिसाब से। और जब थोड़ा बहुत पता चलने लगा तो भी, लेकिन टेक्निक का टाइम नहीं होता था वो अपना अप्लाई करने का, तो पूरा एक पेज ही भर लेती थी। बस ट्रस्ट करती थी खुद पर, अपनी थिंकिंग पर और यूनिवर्स पर। ट्रस्ट द डिवाइन टाइमिंग, मेन चीज़ यही है। 1111 यही आपको बताता है कि ट्रस्ट द डिवाइन टाइमिंग एंड जस्ट डू सरेंडर। सरेंडर का मतलब ये नहीं है कि हाँ भाई चलो सरेंडर कर दिया देखी जाएगी, ऐसे नहीं। सरेंडर मीन्स आप अपनी ऑथेंटिसिटी में आए, अपने ऊपर विश्वास करें, अपने कहे गए शब्दों और एक्शन पर बिलीव करें और यूनिवर्स पर बिलीव करें। दैट्स इट, और कुछ है ही नहीं। लेकिन दैट्स इट बोलने से पहले जो ये मैंने 4 चीज़ें बोली, 4 सेंटेंस बोले, उसको अप्लाई करने में ही समटाइम 4 साल लग जाते हैं। अब आप चाहे कुछ भी कह लीजिए, तो मुझे भी इसी तरह से कई साल लगे हैं, बहुत सालों की मेहनत। और उस समय तो ना तो मेरे पास फ़ोन ही नहीं था, मेरे पास तो सिर्फ सिंपली नोकिया का था, वो भी बहुत बाद में आया मेरे पास 2018 में।
तो आप बताइए मैंने कहाँ से सब कुछ सीखा है? कुछ अपने अंदर झाँकने से बहुत कुछ पता चलता है एक्चुअली ना, और कुछ बुक रीडिंग से पता चलता है। तो जितना हो सके अपना सेल्फ हीलिंग करते रहें। सेल्फ बुक से भी आप अपने आप को हील कर सकते हैं, अपनी सभी करंट सिचुएशन से डील कर सकते हैं। तो ये वाली बात है। बाकी बातें करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, आशीर्वाद, बाय बाय। हैप्पी 11/11 पोर्टल।